मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज आपकी डेट है 13 अक्टूबर। क्लास 7th के लिए मैथमेटिक्स की वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 6। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे लाइंस एंड एंगल्स के बारे में। ठीक है, चलिए फर्स्ट पॉइंट है आपका पॉइंट। पॉइंट क्या होता है बेटा? ये डॉट हो गई, आपका पॉइंट हो गया। इसमें कोई साइज़ नहीं होता, ओनली पोजीशन होती है। सेकंड है आपका लाइन। नो फिक्स मेजरमेंट ए सेट ऑफ पॉइंट्स एक्सटेंडिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। कोई भी ऐसे लाइन है, हम उसको यहाँ से कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, कितना भी बढ़ा सकते हैं, और यहाँ से भी कितना भी बढ़ा सकते हैं। वो हमारा क्या कहलाएगा? लाइन। और उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? मान लीजिए ये एक्स वाई है, तो एक्स वाई और उसके ऊपर हम ऐसे दोनों साइड से एरो। ठीक है, तो ये आपका हो गया लाइन। फिर है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? कोई भी लाइन है, उसका एक छोटा सा टुकड़ा, ठीक है, जिसको हम ना इधर बढ़ा सकते हैं ना इधर बढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए, इसके एंड पॉइंट्स होते हैं, तो ए बी, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए बी और इसके ऊपर ऐसे बार। ठीक है, ये आपका हो गया लाइन सेगमेंट। फिर फोर्थ है आपका रे। रे क्या होता है कि कोई भी लाइन है, लाइन का टुकड़ा है, उसको हम एक साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं, दूसरी साइड से नहीं कर सकते। दूसरा एंड उसका फिक्स होता है, एंड जो होता है उसका दूसरा फिक्स होता है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ओ पी और ऐसे एरो। ठीक है, ये देखिए, तो ये आपकी रे कहलाती है एक साइड से। जैसे सन है, सन की लाइट, सन की रेज निकल रही है ना आपकी, तो सन तो एक ही जगह फिक्स है, एक ही पॉइंट है, पर उसकी रेज कहाँ कहाँ तक जा रही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया इसका। चलिए अब पढ़ते हैं एंगल। एंगल कैसे होता है बेटा? एन एंगल इज ए फिगर फॉर्म बाय टू रेज। ठीक है, दो रेज है, एक ही ओपी हो गई, ये ओक्यू हो गए। दो रेज है, और कॉमन इनिशियल पॉइंट वर्टेक्स कहलाता है। ये क्या कहलाता है आपका? वर्टेक्स, जहाँ पे दोनों मिल रही है, कॉमन पॉइंट। ठीक है, तो ये आपका एंगल हो गया। अब इस एंगल को हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ तो एंगल का साइन बनाएंगे, ओ ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ओ है इसका। यहाँ कैसे लिख सकते हैं? पी ओ क्यू, ये देखिए, या फिर क्यू ओ पी। जो आपका कॉमन है पॉइंट ओ, वो आपका बीच में आना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। आप तीनों तरीके में से कोई भी, किसी भी मेथड से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। बेटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? जब दो एंगल का सम 90 होता है। ठीक है, मेरा अगर एक है मेरा 40 और दूसरा है मेरा 50, दोनों को मैं ऐड करूँगी, कितना आएगा? 90। तो ये जो दोनों एंगल हैं एक दूसरे के क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। 40 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा? 50 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा? 40। ऐसे ही हमारा सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री एंगल में सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू एंगल इज 180 होना चाहिए। मान लीजिए एक है मेरा 120, दूसरा है 60, तो जब मैं दोनों को ऐड करूँगी तो कितना आएगा? 180 आएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, चलिए एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट मतलब पड़ोसी। ठीक है, एंगल बिसाइड्स ईच अदर मैन मेक एन वन एंगल बिटवीन एंगल और नियर डेट एंगल। देखिए ये दो एंगल हैं, इसमें ये एक पॉइंट कॉमन है, तो इसको हम क्या करेंगे? कॉमन आर्म। ठीक है, ओ आर हो गई, और कॉमन वर्टेक्स है ये आपका, तो ओ हो गया। और ओ पी और ओ क्यू जो है वो नॉन कॉमन है, मतलब अलग अलग है। कॉमन मतलब सेम, दोनों में एक जैसा चीज़। ठीक है, तो ये आपका ये एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, इसमें ये कॉमन है, दोनों की एक ही लाइन है, तो ये कॉमन ओ आर। ठीक है, कॉमन आर्म हो गई। तो ये आपके एडजेसेंट एंगल हो गए। कौन कौन से? पी ओ आर और आर ओ क्यू, ये दोनों जो एंगल है आपके एडजेसेंट पड़ोसी एंगल हो गए। चलिए फिर अब है लीनियर पेयर। अब आप देखिए लीनियर पेयर में क्या होता है? ये जो नॉन कॉमन आर्म है, अगर मैं इसको स्ट्रेट कर देती हूँ, जब ये अपोजिट होती हैं एक दूसरे के, तो ये हमारा क्या कहलाता है? लीनियर पेयर। ठीक है, ये तो इसकी कॉमन आर्म हो गई, कॉमन पॉइंट भी हमारे पास, लेकिन जो नॉन कॉमन आर्म थी वो एक दूसरे के अपोजिट है, तो हमारा क्या हो जाएगा? वो लीनियर पेयर। चलिए प्रैक्टिस। फर्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई एंगल, रिप्रेजेंट देम विद सिंबल। सिंबल से रिप्रेजेंट करना बहुत ईजी है। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। मान लीजिए यह मैंने ओ दे दिया, ए और आपका बी, तो सिंबल से ये कैसे रिप्रेजेंट हुआ? एंगल ओ ए बी। इसको देखिए, मान लीजिए ओ और मैंने इसको दे दिया डी ई, तो ये हो जाएगा एंगल डी ओ ई। आप कुछ भी नेम दे सकते हैं ABCD में से, बस आपको ये ध्यान रखना जो कॉमन पॉइंट है, जो ये आपका बीच में आना चाहिए। ठीक है, ऐसे इसमें मान लीजिए मैंने लिख दिया एन एम ओ पी, तो ये वाला जो एंगल है ये क्या हो जाएगा आपका? पी ओ एन। और ये दूसरा वाला एंगल क्या हो जाएगा? एम ओ एन या NOM, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस दो का मैंने बता दिया, आप यहाँ खुद से नेमिंग कीजिएगा और खुद से करिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, इज एंगल ए एडजेसेंट टू एंगल 2। क्या ये इसके एडजेसेंट एंगल है? नहीं है, एडजेसेंट एंगल तो पड़ोसी होता है, ये तो भाई दूर है। थर्ड, गिव 3 एग्जाम्पल ऑफ एंगल इन योर डेली लाइफ ऑब्जेक्ट्स। डेली लाइफ ऑब्जेक्ट से आपने एंगल के एग्जाम्पल देने। बेटा एंगल के बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे डोर है आपका। ठीक है, तो डोर जो होता है या विंडो जो होती है, सिंगल विंडो, अगर आप उसको इधर से उधर शिफ्ट करोगे तो आप देखोगे
उसको जब खोलोगे बंद करोगे तो वो एंगल ही बनाता है, ठीक है उसका, क्योंकि जो फिक्स पॉइंट है वो उसका फिक्स होता है। ऐसे ही आपकी जो घड़ी है, ठीक है, घड़ी में जो उसकी सुइयाँ होती हैं वो भी आपका एंगल शो करती है। पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा का एक टुकड़ा आपने निकाल लिया तो वो भी आपका एंगल शो करती है, ठीक है। पिज़्ज़ा की जगह आप रोटी भी बोल सकते हैं, केक भी बोल सकते हैं, ठीक है। सीज़र होती है जो आपकी ओपन सीज़र, वो भी एंगल बनाती है। बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख दीजिएगा, मैंने 2-3 एग्जाम्पल ही बताए, वॉच, पिज़्ज़ा, सीज़र, ठीक है। आप यहाँ पे गेट भी लिख सकते हैं, गेट मतलब डोर, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ आई हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।